अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। दुआ है कि आप लोग ठीक रहें। और मुहर्रम का महीना है और अपने अपने नज़रिए और अपने अपने अकीदे के मुताबिक अपनी अपनी जगह पर इस महीने का एहतराम कर रहे होंगे। यकीनन गाइस, अल्लाह ताला ने हम सबको पैदा किया, अल्लाह ताला ने हमारे लिए सारी नेमतें उतारी और अल्लाह ताला से प्यार करना हमारा सबसे बड़ा फरीज़ा है। और उसके बाद हमारे प्यारे नबी पर यकीन रखना और उनका कलमा पढ़ना ही से ही हम मुसलमान होते हैं। देखिए, अल्लाह से मोहब्बत करना, फिर अल्लाह ताला जो हमसे मोहब्बत करते हैं तो हमारा भी हक है कि हम अल्लाह ताला से प्यार करें और हर उस बंदे से प्यार करें जो अल्लाह ताला से प्यार करता है और उसके नबी से प्यार करता है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उससे भी प्यार करें। मोहब्बत का तकाजा ये कहता है कि रब से भी प्यार करें और रब की मखलूक से भी प्यार करें, ठीक है। और जिस तरह लोग सोशल मीडिया पे बैठ के और जिस तरह की नफ़रतें फैला रहे हैं, अल्लाह ताला इनकी शर से आपको महफूज रखे, ठीक है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों से बचें। हर कलमा पढ़ने वाला आपका भाई है, जिसने अल्लाह को माना, मोहम्मद मुस्तफ़ा को माना, वो आपका भाई है दीन में, ठीक है। और देखें, अल्लाह जो है, अल्लाह की मोहब्बत, जो अल्लाह से मोहब्बत रखता है, क्या आप उससे मोहब्बत नहीं रखते? वो अल्लाह, वो रब जो आपको इतना नवाजता है, क्या आप उसकी मोहब्बत का हक अदा नहीं करते? जो उससे मोहब्बत करता है, क्या आप उसे गाली देंगे? कि उसकी मोहब्बत का इतना ही तकाजा है कि जो आपके रब को मानता है, ठीक है, आप उससे गालियाँ दे रहे हैं। जो आपके नबी को मानता है, आप उसे गालियाँ दे रहे हैं। इस तरह की बातें जो है नहीं करनी चाहिए गाइस। सबसे मोहब्बत करनी चाहिए। देखिए, ना मानने पे लोग आए ना, खुदा को भी नहीं मानते और खुदा कहता है रब को, जो रब नहीं मानता ना, रब उसका भी रब है, वो उसको भी नवाजता है, बंदों से इतना प्यार करता है, उसको भी नवाज रहा है, वो काफिरों को भी नवाजता है, उसके बंदे हैं वो उसको भी नवाज रहा है। ये तो नहीं जिसको रब नहीं मान रहा उसको वो नवाज रहे, उसको भी वही रब नवाज रहा है, क्योंकि वो रब इस कदर करीम है, इस कदर करीम है कि वो उनको भी नवाज रहा है जो उसको रब नहीं समझते। इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया, इतने इंसान है, हर एक की सोच दूसरे इंसान से डिफरेंट है। आप कितने भी किसी के क्लोज होंगे ना, लेकिन किसी ना किसी पॉइंट पे आपका उससे इख्तलाफ ज़रूर होगा। ऐसी दुनिया में कई लोग हैं वो एक दूसरे से इख्तलाफ रखते हैं, आपकी सोच और है, आपकी मोहब्बत और है, आपकी पसंद नापसंद, ये सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। अब ये तो नहीं किसी की बिना पे हम किसी बंदे को पे कुफर के फतवे लगाना शुरू कर दें, हम उसे गाली गलोच शुरू कर दें। कहाँ की इस्लाम की जो है खिदमत है कि अगर मैंने आपको गाली दे दी तो ये इस्लाम की खिदमत है? जिसको गाली देते हैं उसके मुंह में भी जुबान है। अगर मैं किसी को कहूँगी ना गाली दूंगी तो वो भी मुझे गाली दे देगा, तो बात तो खत्म। इसमें खिदमत कहाँ से हुई है? कोई किसी से लेके नहीं खाता कि वो आप उसे कहेंगे कंजर है या कुत्ता है। इस तरह की गालियाँ अल्लाह माफ़ करे, देखिए जाकर सोशल मीडिया पे दे रहे हैं, तो वो अगर आपको क्या कहेगा, हाजी कहेगा, वो भी तो आपको ऐसे ही कहेगा कि आप भी कंजर हैं। तो फिर क्या इसमें रिस्पेक्ट क्या रहेगी? इसमें खिदमत कहाँ पे हुई? अगर आपको कोई खिदमत करनी ही है तो जाए फ़लस्तीन में इतने मुसलमान शहीद हैं, उनके लिए कुछ कर दें, ठीक है। यहाँ जो इतने जज्बाती हुए हैं आप, तो वहाँ जाके कोई खिदमत करें, कोई फ़ज़ाइल बयान करें, कोई हदीस बताएं, कोई दलाइल दें, कोई समझ भी आए कि ये बंदा ये कह रहा है।